This video is sponsored by V-Guard. अनुराग भदौरिया, अनुराग 3 को किसकी विदाई हो रही है? 3 दिसंबर को अनुराग मच्छर मार रहे हैं, देख रहे हैं मच्छर मार रहे हैं यहाँ पे। हाँ सोचिए, हाँ ये बीजेपी की सरकार में अगर विकास हुआ है तो मच्छरों का विकास हुआ है। बैठना मुश्किल हो गया है कि मतलब आप जरा सा ये नहीं कि सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि डेंगू चारों तरफ फैल रहा है, लोगों की मौतें हो रही हैं, और दुख की बात है कि आपने एक साथी, पत्रकार साथी की भी उसमें मौत हुई, लेकिन सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि आप जनता का ध्यान रखिए, कदम फॉगिंग कर दो, उसका भी ध्यान नहीं है। मच्छर भरे पड़े हैं, सारे ऑल आउट फैल हो जाती है, लाइट गुल हो जाती है, आदमी मच्छर काट ले डेंगू हो जाए। बताओ, हम आपकी डिबेट करते करते डेंगू की चपेट में आ जाए। ये हालत है देश की। और इस हालत में जब भारतीय जनता पार्टी बात करती है विकास की, बात करती है भ्रष्टाचार की, तो आपको याद नहीं आता किस चीज का विकास हुआ? जैसे मैंने आपको बताया, और भ्रष्टाचार की तो बात ही मत पूछिए। भ्रष्टाचार पे तो लोग क्या कहते थे? चक्की पीसिंग, चक्की पीसिंग, चक्की पीसिंग, पीसिंग 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 पीसिंग, मंत्री बनी, तुरंत मंत्री बने। चक्की पीसते पिसवाते पिसवाते मंत्री बना देते हैं। ये इनका भ्रष्टाचार निपटा खत्म करने का मॉडल है भारतीय जनता पार्टी का। कमाल की बात है कि नहीं, बताइए। आई भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता यही तो कह रहे थे, और कह रहे थे अब विदाई है, जनता ने तय कर लिया है कि विदाई प्रभु आपकी है। अब आपकी विदाई जनता करने वाली है कि जनता आपके भ्रष्टाचार से, जनता आपके झूठ से, जनता आपके जो विकास, नफरत का विकास, मच्छरों का विकास, लोगों के जो आप दिलों के बीच में जो दूरियां पैदा करते हो, जो हिंदुस्तान के अंदर में एक ऐसा माहौल बनाने की कोशिश करते हो कि आपको किसी तरह से धर्म के नाम पे राजनीति हो जाए, ये आपने जो फैला रखा है, अब ये देश बर्दाश्त करने वाला। ला ला के साथ मन को जगाओ वी-गार्ड वाटर हीटर्स के संग। वी-गार्ड नहीं है, और आपको बार बार आपको आगाह कर रहा था, लेकिन आप माने नहीं। इसलिए अब देश की जनता ने तय किया है, इसलिए आप भागे भागे घूम रहे हो। अब आप खाली बातें बनाते हो, कभी इसकी बुराई करोगे, कभी उसका व्यक्तिगत बोलोगे, कभी इसका व्यक्तिगत बोलोगे, बोलते रहिए व्यक्तिगत। जनता आपको व्यक्तिगत रूप से सत्ता से बाहर कर देगी। मतलब बीजेपी की विदाई तय है अनुराग 3 दिसंबर को। बैठे बैठे चिल्लाते रहना। इसलिए मैं आपसे 3 दिसंबर को भारतीय जनता पार्टी की विदाई तय है। ओके। ये खुद ही भारतीय जनता पार्टी ने अंदर से मान लिया। अकेले में जाइए ना, गांव जाइए, हम लोग तो जाते हैं। मतलब 4 राज्यों में कांग्रेस की सरकार आ रही है ना, कुछ भी कह लीजिए उनसे। और एक हमारे साथी जो बोल रहे थे, वो 9 सीटों पे लड़ते हैं तेलंगाना में, मात्र 9 सीटों पे। उत्तर प्रदेश में लड़ना होगा तो हेलीकॉप्टर लेके आ जाएंगे, पता नहीं कहां से डीजल पेट्रोल भरवा के लाते हैं, कौन भरता है तो सबको पता है। लाके डीजल पेट्रोल यहां कूद जाएंगे, यहां लड़ेंगे 150 सीटों पे, और दूसरी जगह 13-14 सीटों पे लड़ रहे हैं, लेकिन तेलंगाना में 9 सीटों पे लड़ते हैं। ये भी चिंता की बात है, सोचने की बात है। क्या पॉइंट है आपका? आरोप क्या है? सीधा सीधा लगाइए। कि मेरा आरोप यह है कि भारतीय जनता पार्टी की विदाई है, जनता की सत्ता आने वाली, जनता की सत्ता। नहीं, ओवैसी पर क्या आरोप लगा रहे हैं? बताइए ना, उनके हेलीकॉप्टर में कौन डलवा रहा है पेट्रोल? मैं किसी पे आरोप क्यों लगाऊंगा? जनता आरोप लगा रही है। जनता बताएगी ना कि भाई समाज के साथ कौन खड़ा है, कौन देश के साथ खड़ा है, कौन महंगाई बेरोजगारी पे चर्चा करता है, कौन अभी वारिस पठान ने कहा ना संविधान अधिकार देता है चुनाव लड़ने का, क्यों नहीं लड़ेंगे वो? जनता पार्टी के सुनिए, मेरी बात सुनिए। अरे तो भैया आप सत्ता के खिलाफ तो बोलिए। सत्ता में आप महंगाई की बात करते हैं, कभी सुना आपने? कभी समाजवादी की बुराई करेंगे, कभी दूसरे दल की बुराई करेंगे, लेकिन जनता की महंगाई, बेरोजगारी, किसान, इस पे चर्चा नहीं करेंगे, सत्ता के खिलाफ नहीं बोलेंगे। तो इसके मतलब क्या मैसेज देना चाहता है? जो भी दल हो, मैं किसी दल का नाम नहीं ले रहा हूं, जो दल विपक्ष पे हमला करता हो, जो विपक्ष पे हमलावर हो, जो सत्ता पक्ष की बात नहीं कर रहा हो, तो उसका मतलब क्या होता है? लेकिन हम वारिस पठान जवाब दे रहे हैं आपका। समाज के अंदर में ये तय करके बोलिए वारिस पठान, आप तो विपक्ष पर ही हमला करते हैं। उनसे कुछ बोला ही नहीं तो जवाब अनुराग भाई ने हमला किया, तो मैं चोर है तो हम क्या कर देना चाहूंगा। अनुराग भाई, तुमने नाम नहीं लिया। आपकी पार्टी के सदस्य है ना, अखिलेश यादव ने मंच से खड़े होकर कहा है कुछ भी हो जाए कांग्रेस को वोट मत देना, सबसे बड़ी धोखेबाज पार्टी है ये। क्यों कहा ऐसा? चलिए बताइए। इतनी बड़ी धोखेबाज पार्टी कांग्रेस को बनाने वाले अखिलेश यादव, उनके प्रवक्ता हमको प्रवचन देंगे तो कहां से चलेगा? अरे अनुराग भाई,
लड़ेंगे, जीतेंगे, मैं बोलूं- हारेंगे मैं तो भी बोलूं। पब्लिक की मोहब्बत हमारे साथ रहेगी, हम आगे जीतेंगे। मगर जरा अखिलेश भाई को तो समझना, ये क्या है? ये 26-28 दलों के अंदर इस तरह की बातें। ममता दीदी बोलती है मेरे यहाँ से नहीं लड़ना, उत्तर प्रदेश में आप बोलते हो हमारे यहाँ से नहीं लड़ना, महाराष्ट्र में बोल देंगे हमारे यहाँ से नहीं लड़ना। अरे कांग्रेस जवाब कहाँ दे दूं? जाएगी लड़ने? पहले जरा आपस में बैठ के चाय पानी पी लो, जवाब दे दूं? सेटलमेंट कर लो। हम तो विकास की बात कर रहे हैं, हम तो बेरोजगारी हटाने की बात कर रहे हैं, जो भी हमसे एफर्ट्स कहां बनेंगे, बेरोजगारी हटाने की जो बात भी- कर रहे हैं वारिस पठान? कब किया जवाब आपने दे- बेरोजगारी की बात? आप तो ये बोलते हैं इन्होंने आप 3 मेरी- मुसलमानों कब को बोला? टिकट दिया। कब बेरोजगारी की आपको बात अभी बोली? स्पीच भेज देता हूँ, आपको भी स्पीच देता हूँ। 3 भी जीतेंगे ना, जवाब दे दो। 300 पे भारी है मानक भाई। आज 2 खाली मेंबर जवाब दे दो। पार्लियामेंट है, मगर 500 पे मानक जी, भारी है। जवाब दे 2 दो। वोट किए ना ओबीसी और मुस्लिम महिलाओं के सपोर्ट में वोट किया, 2 जन ने। मानक जी। गिनती नहीं होती है, गिनती भेड़ बकरियों की होती है। मानक जी गिनती मत करो। मानक ये जी, दो अनुराग है, बोल रहे हैं, अनुराग मगर जवाब सब दे पे रहे हैं वारिस भारी। पठान। ओके, अब सुनिए, हाँ बोलिए अनुराग। देखिए 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 दिक्कत ये है कि हमने किसी का नाम नहीं लिया, कुछ नहीं लिया, लेकिन जिसके मन में चोर होता है वो चिल्लाने लगता है मैंने चोरी नहीं की, मैंने चोरी नहीं की, मैं चोर नहीं हूं, मैं चोर नहीं हूं। अरे भाई, मैंने कहां बोला आप चोर हो? मैं तो कुछ बोला ही नहीं। मैंने बोला कि जो लोग बेरोजगारी की बात नहीं करते, महंगाई की बात नहीं करते, किसान की बात नहीं करते, सत्ता के खिलाफ नहीं बोलते, तो उनका मतलब क्या होता है? मैं ये कह रहा हूं। अगर आपको ऐसा लगता है तो इसमें मेरी क्या गलती है? एक बात। दूसरी बात, हमारी जो लड़ाई है सत्ता के खिलाफ है, क्योंकि सत्ता जिस तरह की देश के अंदर में राजनीति कर रही है, वो राजनीति विकास की नहीं कर रही है। आप देखिए आजकल के वीडियो देख लीजिए, आप कहते हैं हमने बुलेट ट्रेन चलाने की बात करते हैं। अच्छा। और आपने देखा होगा किस तरह की हम हवाई चप्पल का हवाई जहाज में जाने की बात अच्छा करते हैं, अनुराग, ट्रेन आपने में कहा आपकी कंधे लड़ाई पे सत्ता कंधे के लिख खिलाफ के है। लोग घुस रहे अनुराग, हैं। आपकी लड़ाई सत्ता के खिलाफ है। राजस्थान और छत्तीसगढ़ बिल्कुल में है। भी सत्ता के खिलाफ है क्या आपकी लड़ाई? बिल्कुल है, बिल्कुल है। कैसा? हम नहीं, राजस्थान सत्ता मतलब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है ना। अरे अभी भाई, केंद्र में। राजस्थान छत्तीसगढ़ में तो केंद्र कांग्रेस की किसकी सरकार है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। हाँ, तो उसके खिलाफ तो हम लड़ रहे हैं ना मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में हम चुनाव लड़ रहे हैं। हाँ। और चुनाव लड़ रहे हैं क्योंकि हमारे कार्यकर्ता, हमारी पार्टी, हमारी वहां पे लोग हैं, और वो हम भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए मध्य प्रदेश में लड़ रहे हैं ना। तो मध्य प्रदेश में भाई, मध्य किसकी प्रदेश विदाई में तो होने वाली है? सरकार भारतीय जनता पार्टी की है। एमपी में कांग्रेस किसकी की सरकार आ रही पार्टी के है खिलाफ। अनुराग? हैं? एमपी में किसकी सरकार आएगी? एमपी में इस बार इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी। समाजवादी पार्टी 10 से 12 सीटें अरे जीतने इंडिया जा रही गठबंधन तो है ही डरती नहीं कि एमपी चोट में उससे भाई, ज्यादा हो जाए वो तो बड़ी लोकसभा बात। चुनाव के लिए है। नहीं पता है असेंबली इलेक्शन अरे में तो भाई- है ही नहीं कोई गठबंधन इंडिया का। अरे सुन लीजिए मेरी बात। कहां से अरे क्या? तो अनुराग भारतीय भाई, जनता क्या पार्टी चाय को वाय हटाने पीते के हो? लिए तो हम लड़ ही रहे हैं ना। भारतीय जनता पार्टी कहाँ को है? हराना ही है। गठबंधन कहाँ गया भाई? भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए हम वहां पे तो लड़ाई लड़ रहे हैं, चेक क्योंकि कर जहां रहे हैं, मजबूत है इनका वहां गठबंधन मजबूती देखा से है। लड़ रहे हैं। अच्छा, जहां ठीक है। दूसरे दल मजबूत है वो लड़ रहे होंगे। ओके, ठीक है, राजस्थान और दूसरे दल ने छत्तीसगढ़ जो में भी वहां पे यही होगा। कांग्रेस ने हमारे को- एमपी, राजस्थान, छत्तीसगढ़, नहीं, आप ये राजस्थान कह रहे हैं और गठबंधन की छत्तीसगढ़ सरकार आ रही है? देखिए ये तय मान के चलिए कि जहां समाजवादी पार्टी मजबूत है, जहां पे किसान के मुद्दा होता है, जहां बेरोजगारी महंगाई का मुद्दा होता है, हम उसके, या महिला समस्या की बात होगी, हम समाजवादी पार्टी डट के खड़ी होती है और डट के चुनाव लड़ती है और जीतती है। हाँ। लेकिन हम उनके साथ नहीं करते। मानक भाई, आपकी इजाजत हो तो मैं निकलूं जरा, मानक भाई। राष्ट्र की बात नहीं करते हो, जो यहाँ नफरत की बात ओके, करते हो, वारिस उनके पठान साथ को हम जाना खड़े है। नहीं वारिस होते। पठान जो क्लोजिंग नफरत की कमेंट बात और नहीं जाइए। करते, जो वारिस देश को पठान क्लोजिंग जोड़ने की कमेंट बात बोल के करते हैं, जाइए। उनके साथ खड़े होते हैं। बस मैं इतना ही क्लोजिंग कमेंट में कहूंगा कि मानक जी जनता जनार्दन है और हमने मेहनत की है, जनता की प्यार मोहब्बत हमारे साथ है, और हम 3 राज्यों के अंदर लड़ रहे, तो मुझे यकीन है कि इन तीनों राज्यों के अंदर जहां जहां हमारे प्रत्याशी खड़े हैं वो बिल्कुल हराएंगे। बीजेपी को भी हराएंगे, कांग्रेस को भी हराएंगे, और हम चाहेंगे कि हमारे लोग जीते, आगे पॉलिटिकल एम्पावरमेंट हो, क्योंकि दोनों को सत्ता देख लिया, लोगों के पास विकल्प नहीं था। आज लोगों के पास विकल्प है, राजस्थान में भी विकल्प है लोगों के पास, मध्य प्रदेश में भी विकल्प है। तो आप जबलपुर में है ना? बीजेपी कांग्रेस आज विकल्प के तौर ओके, पर वारिस पठान, आप जबलपुर में है क्या? तो एमपी में कोई सीएम का चेहरा दिया है? कोई देना चाहते हैं? कहीं आप ही तो नहीं है? नहीं मानक भाई, हम लोग छोटी मोटी पार्टी है, 3 सीट पे लड़ रहे हैं, मगर अगर 3 भी जीत गए, 1 भी जीत गए, अरे तो पब्लिक जनता का जो भी फैसला होगा हमको ठीक मंजूर है, ओके। जनता जनार्दन है। ओके, ऑल लीव राइट। इट टू द पीपल, ओके, लेट देम वोट। ओके, थैंक यू वारिस पठान अपना टाइम देने के लिए। अजय आलोक। This video is sponsored by WeGuard.